चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चेतावनी, अगले 2 से 3 दिनों में दस्तक दे सकती है कोरोना की तीसरी लहर। डेल्टा प्लस वेरिएंट बढ़ाएगा मुश्किल, 8 लाख के पार हो सकते हैं एक्टिव केस। पीएम मोदी ने युवाओं के लिए लॉन्च किया क्रैश कोर्स, 2 माह में तैयार होंगे 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा पिछले 11 दिनों से आ रहे 1 लाख से कम मामले, रिकवरी दर हुई 96%। मोदी सरकार के विकास का ये हाल, अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो बन जाती है ब्रेकिंग न्यूज। राहुल गांधी। साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 की शुरुआत की। निजी हाथों में बेचे जा रहे थे सरकारी अस्पतालों को मिलने वाला 20 लाख का एंटीजन किट, 3 गिरफ्तार। बिहार में एक दिन में बना 6,62,000 लोगों को टीका देने का रिकॉर्ड, पर विभाग बोला अब तक 1.23 लाख का ही हुआ वैक्सीनेशन। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 67,397 नए मामलों की पुष्टि, 1,591 लोगों ने गंवाई अपनी जान। फाइजर मोडर्ना के कोविड टीके पुरुषों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करते, एक अध्ययन में दावा। कोरोना वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ, यह अपने रंग बदलता रहेगा, एम्स के डॉक्टर ने लोगों को किया आगाह। चिट्ठी लिख ली, दिल्ली घेर रखी, बात कैसे करें बोले राकेश टिकैत। खट्टर ने की अमित शाह से मुलाकात। नौकरी करने वाले ध्यान दें, ईपीएफ नियमों में हुए 5 बड़े बदलाव, जान ले फायदे में रहेंगे आप। ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। खुशखबरी, यूपी में 60 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जमा सिक्योरिटी पर मिलेगा ब्याज। राहुल गांधी नेतृत्व करने में असमर्थ, असम में कांग्रेस विधायक रूप ज्योति कुर्मी का इस्तीफा। ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग, डीजीपी से मिले बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। न बाइडेन न जॉन, पीएम मोदी अब भी है दुनिया के सबसे अधिक स्वीकार्य नेता, ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग। केंद्र सरकार ने केबल टीवी नियमों में किया बदलाव, शिकायतों को कानूनी तरीके से निपटाने के लिए उठाए गए कदम। कोरोना की तीसरी लहर से बचाने की तैयारी होनी चाहिए पूरी, वरना देश की अस्मिता पर असर होने का खतरा, मायावती। राजस्थान में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, जिंदा नवजात को घोषित कर दिया मृत, दूसरे हॉस्पिटल गए परिजन तो खुली पोल। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कोरोना कमजोर हुआ है, खत्म नहीं, खतरनाक हो सकती है लापरवाही। कोरोना, गुजरात की साबरमती नदी में मिला कोविड-19 वायरस, सभी नमूने संक्रमित। राजस्थान पहुंचा मानसून, समय से पहले दी दस्तक, अगले 3 से 4 दिन में होगी अच्छी बारिश। कोरोना वाले साल में स्विस बैंकों में 3 गुना बढ़ गया भारतीयों का जमा धन। अलर्ट, भारत में अक्टूबर तक दस्तक दे सकती है कोरोना की तीसरी लहर, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी। अब पूरे देश में सभी वाहनों के लिए बनेगा एक जैसा पीयूसी सर्टिफिकेट। वैक्सीनेशन में अग्रणी रहने वाली ग्राम पंचायतों के लिए सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, मिलेगा फंड। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चेतावनी, अगले 2-3 हफ्ते में दस्तक दे सकती है कोरोना की तीसरी लहर। डेल्टा प्लस वेरिएंट बढ़ाएगा मुश्किल, 8 लाख के पार हो सकते हैं एक्टिव केस। जी हां, कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से हर कोई डरा हुआ है। महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने बहुत ही जल्द कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर नियमों को नहीं माना गया तो 2 से 4 हफ्तों के भीतर ही राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। टास्क फोर्स ने कहा कि तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी घातक हो सकती है। इस दौरान 10% बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर में एक्टिव केस 8 से 10 लाख पहुंच सकते हैं। ये बात सीएम उद्धव ठाकरे की कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान कही गई। ठाकरे ने कहा कि कोरोना की पिछली लहर से सीख लेने की जरूरत है।
पहली लहर के दौरान महाराष्ट्र में स्वास्थ्य व्यवस्था पर्याप्त संख्या में नहीं थी, वहीं दूसरी लहर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अब तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए शुरू किए 6 क्रैश कोर्स, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटरों से कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रोग्राम के तहत देश भर के 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को कौशल से लैस किया जाएगा और नई चीजें सिखाई जाएंगी। बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई थी। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से कहा कि हर सावधानी के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश के साथ तैयारी रखनी चाहिए। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में करीब 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये कोर्स 2 से 3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। इस अभियान के तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स को कई लाभ भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए 273 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ है। अब आसानी से कर सकेंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत, गृह मंत्रालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए शिकायत करने के लिए एक मंच और राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 की शुरुआत की है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों को उनकी गाढ़ी कमाई के नुकसान को रोकने के लिए ऐसे मामलों की शिकायत करने का एक तंत्र प्रदान किया है। सुरक्षित डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। केंद्र सरकार ने केबल टीवी नियमों में किया बदलाव, शिकायतों को कानूनी तरीके से निपटाने के लिए उठाए गए कदम। जी हां, केंद्र ने टेलीविजन चैनलों की ओर से प्रसारित की जाने वाली सामग्री के संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन किया। यह संशोधन इस संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए त्रिस्तरीय वैधानिक तंत्र मुहैया कराने के वास्ते किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 2021 को गुरुवार को एक आधिकारिक गजट में प्रकाशित करके उसे अधिसूचित किया। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन करके टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में लोगों की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए एक वैधानिक तंत्र विकसित किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पारदर्शी वैधानिक तंत्र मुहैया कराने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है और इससे लोगों को लाभ होगा। चिट्ठी लिख ली, दिल्ली घेर रखी, बात कैसे करे, बोले राकेश टिकैत खट्टर ने की अमित शाह से मुलाकात। जी हां, मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 200 दिनों से भी ज्यादा समय से जारी है। किसान नेताओं ने सरकार को चिट्ठी लिखी, कई बैठकें की, ट्रैक्टर रैली भी निकाली, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 26 जून को देश भर में राजभवनों का घेराव कराने की घोषणा की। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर लिखा कि 26 जून को लोकतंत्र बचाओ किसान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। आपातकाल की वर्षगांठ पर वर्तमान में अघोषित आपातकाल का विरोध किया जाएगा। टिकैत ने कहा, कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के सभी राजभवन का घेराव कर किसान ज्ञापन देंगे। नौकरी करने वाले ध्यान दें, ईपीएफ नियमों में हुए ये 5 बड़े बदलाव, जान ले, फायदे में रहेंगे आप। जी हां, कोरोना संकट में नौकरी करने वालों के लिए ईपीएफओ ने कई बड़े कदम उठाए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने हाल के दिनों में अपने प्रोविडेंट फंड की जमा राशि से ईपीएफ निकासी समेत कई घोषणाएं की। हुए ये 5 बड़े बदलाव। सेकेंड, कोविड एडवांस। ईपीएफओ ने घोषणा की है कि एक ईपीएफ खाता धारक जिसने पहली लहर में कोविड एडवांस प्राप्त किया है वह अब अपने पीएफ खाते से दूसरे कोविड एडवांस के लिए पात्र है। नॉन रिफंडेबल एडवांस। एक ईपीएफओ सदस्य जो 1 महीना या उससे अधिक समय से नौकरी पर नहीं है वह अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकता है। ईडीएलआई स्कीम के तहत 7 लाख का इंश्योरेंस। ईपीएफओ ने ईडीएलआई योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया है। ईपीएफ आधार सीडिंग।
ईपीएफओ ने ईपीएफ और पीएफ खाता धारकों के लिए अपने संबंधित ईपीएफ खातों को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया। आधार ईपीएफ खाते को लिंक न करने की स्थिति में नियोक्ता ऐसे ईपीएफ खातों में योगदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईपीएफओ नियोक्ताओं को ऐसे ईपीएफ खातों के लिए ईसीआईआर दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी। नौकरी छूटने के बाद भी कोविड एडवांस। एक ईपीएफओ सब्सक्राइबर अब नौकरी छूटने के बाद भी अपने पीएफ खाते से कोविड एडवांस ले सकता है। न बाइडेन न जॉनसन, पीएम मोदी अब भी है दुनिया के सबसे अधिक स्वीकार्य नेता। जी हां, कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार रही और वह दुनिया में सबसे अधिक स्वीकार्य नेता है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार स्वीकार्यता के मामले में नरेंद्र मोदी अब भी अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है। डेटा के मुताबिक कोरोना काल में भी वह पीएम मोदी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के अन्य नेताओं से बेहतर बने हुए हैं। इस अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी का नंबर आता है, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 65% है। अलर्ट, भारत में अक्टूबर तक दस्तक दे सकती है कोरोना की तीसरी लहर, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी। जी हां, भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की गई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक दल ने अक्टूबर तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई। चिकित्सा विशेषज्ञों के रॉयटर्स पोल के अनुसार अक्टूबर तक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर आने की संभावना है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि यह भारत में आई दूसरी लहर कोरोना के मुकाबले अधिक नियंत्रित होगी, लेकिन इस तीसरी लहर के कारण अब देश में कोरोना संक्रमण 1 और साल तक बना रह सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, कोरोना कमजोर हुआ है, खत्म नहीं, खतरनाक हो सकती है लापरवाही। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देश व दुनिया त्रस्त रही। कई राज्यों व देशों में व्यापक क्षति हुई। अपने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीवन व जीविका बचाने का जो संघर्ष हुआ, उसके अपेक्षित और सकारात्मक परिणाम आए हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोरोना कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। इसके खिलाफ लड़ाई में सावधानी व जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है।